बच्चों, हम पिछली क्लास में उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे और आज पढ़ेंगे हम प्रधानमंत्री के बारे में। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का अध्ययन हमने पूरा कर लिया था। अब हमारी चल रही है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। जिसमें से हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया और आज पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 76 है, उसमें प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। कौन से पद में? अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में। जबकि अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तो आपको 3 अनुच्छेदों के बारे में ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 52 जिसमें राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 63 जिसमें उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 76 जिसमें प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। तो प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 76 में। इसके बाद में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति से नाम आ जाए तो ऐसे समझ लेना कि नियुक्ति सभी है वो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति है वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति है वो अपने स्वविवेक के अनुसार ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। जैसे लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति है वो अपने विवेक से किसी को भी प्रधानमंत्री है वो बना सकता है। ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। आगे है प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियाँ व अधिकार। प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियाँ व अधिकार। प्रधानमंत्री को क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की गई है हमारे संविधान के द्वारा, उनका वर्णन हम करेंगे। तो पहली शक्ति है या अधिकार है या कार्य है वो कौन सा है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। प्रधानमंत्री बन जाने के बाद में सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है वो कौन सा है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। और मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे और कौन कौन मंत्री होंगे ऐसा निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। निर्माण। प्रधानमंत्री बनने के बाद में सबसे पहला क्या कार्य है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। कौन कौन मंत्री होंगे और मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे इसका निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। दूसरा कार्य है वो कौन सा है? मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। तो मंत्रियों में विभागों का बंटवारा है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। जैसे गृह विभाग में कौन से मंत्री को नियुक्त करना है,
रेलवे विभाग में किसे नियुक्त करना है, तो ऐसा निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। और प्रधानमंत्री बाद में इनमें परिवर्तन कर सकता है। जैसे राजनाथ सिंह है, तो राजनाथ सिंह पहले गृह मंत्री थे और वर्तमान में क्या है? रक्षा मंत्री है। तो ये परिवर्तन हो गया ना, तो ये परिवर्तन कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। तीसरा है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। तो मंत्रिपरिषद के समस्त कार्य का संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता या सभापतित्व भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और मंत्रिमंडल की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री है वो अपनी कार्य सूची या एजेंडा में रखे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। आगे है चौथी शक्ति, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। शासन के विभिन्न या समस्त विभागों में समन्वय बनाए रखने का कार्य है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और समस्त शासन जिससे समस्त शासन है वो एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। अगली है पांचवी कार्य या अधिकार या शक्ति है वो लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही कानून निर्माण के समस्त कार्य है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। और वार्षिक बजट व सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार ही तय किए जाते हैं। किसके निर्देशानुसार? प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही तय किए जाते हैं। अगली है छठवीं शक्ति। छठवीं शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता। राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित। तो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति की मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के नीतियों से परिचित कराता है और राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? प्रधानमंत्री ही पहुंचाता है। फिर सातवां है विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना। यानी कि प्रधानमंत्री यह तय करता है कि कौन सा पद है वो किस अधिकारी को प्रदान किया जाए। प्रदान करने का कार्य है वो तो करता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन किसके परामर्श से करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है।
ऊंचे पदाधिकारियों को नियुक्त करने का कार्य है वो करता तो कौन है? राष्ट्रपति। जबकि किसके निर्देशानुसार करता है? प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार। जैसे अभी वर्तमान में हुआ है ना, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल था ना गिरीश चंद्र मुर्मू, उसे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है, यानी केग बनाया गया किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें निर्देश किसने दिया है? प्रधानमंत्री ने। यानी कि इस व्यक्ति को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बना दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री है वो कंप्लीट। यह आपके 2018 की वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है 7 नंबर का, कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है।